अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए कि मैंने आज बात करनी है कि वीज़ा हमारा ख़त्म हो रहा है, हम किसी कंट्री में वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर हमारी रिफ्यूज़ल 50,000 बार भी लग गई है तो क्या हमें वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और किस प्रोफेशन पे हम वीज़ा अप्लाई करें जिस पे वीज़ा लगने के चांसेस हैं। ये मेन 3 टॉपिक्स हैं जो कि आपको सारा गाइड कर देंगे, और मोस्टली यही क्वेश्चंस होते हैं मेरे पास जो लोग आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों कि मेरा वीज़ा रह गया 3 महीने या इससे कम रह गया, तो क्या मैं वीज़ा किसी कंट्री में अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो कुछ कंट्रीज दुनिया में ऐसे हैं कि अगर आपका वीज़ा लेस भी रह गया 3 मंथ से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन के 1-2 कंट्रीज ऐसे भी हैं फ्रेश पासपोर्ट पे, अगर आपका वीज़ा ख़त्म है, टूरिस्ट वीज़ा पे आ गए हो तब भी वीज़ा ले सकते हो। अब 5 कंट्रीज जिनमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान, ये 5 ऐसी कंट्रीज हैं अगर आपका वीज़ा लेस देन 3 मंथ है तो उसमें वीज़ा अप्लाई करके आप वीज़ा ले सकते हैं। और अमेरिका ऐसा कंट्री है अगर आपके पास वीज़ा नहीं भी है, मेरे पास लोग आते हैं कहते हैं लेस देन 1 मंथ रह गया, हमारे पास 15 दिन का वीज़ा रह गया, 10 दिन का वीज़ा रह गया, क्या अब हम वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आप अमेरिका में वीज़ा अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, दुनिया में वाहिद ऐसा कंट्री है अमेरिका कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे भी किसी कंट्री में चले जाओ और आपके पास अपॉइंटमेंट हो यूएसए की, तो आप यूएसए का वीज़ा ले सकते हैं, एम्बेसी में अपेयर हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते इसके लिए। एग्जाम्पल देने लगा हूँ, आप पाकिस्तान में हैं, दुबई में आ गए, आप टूरिस्ट वीज़ा पे, यहाँ से आपने अपॉइंटमेंट ली हुई थी, आए यूएई में, जाके अपेयर हो जाए एम्बेसी में और इंटरव्यू दें और आपको वीज़ा मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स सिर्फ पासपोर्ट कॉपी होनी चाहिए आपके पास, पासपोर्ट ओरिजिनल रख लो। आपने जब डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं ऑनलाइन ही आपके पास DS 160 आपने फॉर्म फिल कर देना, जो कंफर्मेशन होगी, अपॉइंटमेंट होगी, बस ये चीज़ें आपने 2 रखनी है साथ में, और पासपोर्ट ओरिजिनल रखना है, दैट्स इट। आपने जाना है, जाके अपेयर होना है एम्बेसी में, वहाँ पे जाके इंटरव्यू दे देना है। यहाँ पे 1-2 चीज़ें क्वेश्चन हो सकते हैं, एम्बेसी में आपसे पूछा जा सकता है कि आप अपने होम कंट्री से क्यों नहीं अप्लाई कर रहे, आप यहाँ से क्यों वीज़ा अप्लाई कर रहे हो इस कंट्री से आके। आपने आंसर करना है जो भी कि मैं इधर आया हुआ था, मोर कन्वीनियंट, यहाँ पे मुझे आसानी लगी, या फिर अपॉइंटमेंट आसानी से मिल गई, या फिर मैं यहाँ पे ट्रैवल कर रहा था तो मेरे पास अपॉइंटमेंट थी तो मैंने सोचा अपेयर हो जाऊँ। जो भी आपने आंसर देना, मेरा भी क्वेश्चन आंसर का टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में आप किसी भी कंट्री में जाके कहीं से भी यूएस का वीज़ा ले सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, अब बात करनी है क्या मेरी रिफ्यूजल्स लगी हुई हैं पहले बहुत सारी, मैं वीज़ा ले सकता हूँ क्या। मुझे लोग कहते हैं कि हमारी तो एक कंट्री से 5 बार बहुत रिफ्यूज़ल लग गई है, तो क्या अब हमें कोई चांसेस हैं वीज़ा लगने, क्या हमें बैन तो नहीं कर दिया हुआ। देखें दोस्तों, कोई कंट्री आपको बैन नहीं करता, आप 50 बार भी रिफ्यूज़ल लग गई है ना, 51 टाइम आप वीज़ा अप्लाई करोगे आपको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपने 50 बार पहले रिफ्यूज़ल लगवानी है उसके बाद 51 टाइम वीज़ा अप्लाई करना, हरगिज़ ये मतलब नहीं होता। एग्जाम्पल दूंगा मैं, अगेन अमेरिका की या शेंगन की भी हो सकती है, कोई भी, ये सिर्फ एग्जाम्पल के दौरान बात करूँ, आप इसको किसी भी कंट्री में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, सवाए 1-2 कंट्रीज के जो कि 6 मंथ कहते हैं कि 6 मंथ तक आप वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते, जैसे कि जापान हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ये 6 मंथ तक कहते हैं कि आप वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते हो। बाकी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, वेरी नेक्स्ट डे अप्लाई कर सकते हैं। और रिफ्यूज़ल लगी है आपकी अमेरिका में, आप एक बार इंटरव्यू दे के आए हो, अंदर आपको हालात पता चल गए एम्बेसी में है क्या, किस बेस पे उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था, अब नेक्स्ट मुझे क्या इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है ताकि मैं वीज़ा ले लूँ। नेक्स्ट टाइम आपने कुछ क्वेश्चंस ठीक किए, अंदर गए, इंटरव्यू दिया, फिर रिफ्यूज़ल लग गई है, फिर आपने 3rd टाइम जाना है, आपको पता चल जाएगा मैं 2 बार मेरे से क्वेश्चन हुए, मेरे से क्वेश्चन आंसर में कहीं गड़बड़ हो रही है, तो मैं इसका आंसर डिफरेंट करूं। जहां पे जो क्वेश्चन आपको लगता है कि यार ये मेरे पे मसला आ रहा है, वो आपने ठीक करने की कोशिश करनी है। फिर नंबर 3rd या 4-5 टाइम जब आप वीज़ा करोगे, आपको डेफिनेटली वीज़ा मिल ही जाना है अमेरिका का। मेरे पास ऐसी एग्जाम्पल भी है जो कि 15-16 बार अमेरिका से रिफ्यूज़ है, 16 to 17 टाइम उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया, डेफिनेटली उनको वीज़ा मिल ही गया था। और ये बहुत फेमस यूट्यूबर है, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, तो ये आप बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, उन्होंने अपनी स्टोरी भी शेयर की। अब एक चीज़ है, हमारे वीज़ा प्रोफेशनल लो हैं, क्या हम वीज़ा हर कंट्री का अप्लाई कर सकते हैं, किस कंट्री में वीज़ा अप्लाई करें तो हमें वीज़ा मिल जाएगा। देखें दोस्तों, दुनिया का कोई भी कंट्री है
कहीं पे भी वीज़ा अप्लाई करना है, उन्होंने ये नहीं लिखा होगा कि आप पहले हमारे पास वीज़ा प्रोफेशन अच्छा लेकर आओ तभी हम वीज़ा देंगे। मैंने रिसेंटली बहुत सारे ड्राइवर वीज़ा वालों के कनाडा के फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा लगवाए, जिनको कोई कहता है कि आपका वीज़ा लगना ही नहीं है। अमेरिका के वीज़ा लगवाए मैंने ड्राइवर वीज़ा वालों के। तो दुनिया कोई भी कंट्री है वो आपको वीज़ा दे देगा, चाहे लो प्रोफाइल ही क्यों ना हो आपकी। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, लेबर कैटेगरी में भी बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं कि जो कि अच्छी टेक्निकल किस्म की फील्ड्स आ रही हैं जो आपको वीज़ा दे देते हैं। अब एग्जांपल यहाँ पे मैं दे दूँ, इलेक्ट्रिशियन, टेक्नीशियन, प्लम्बर, ये अब जो कैटेगरीज आ रही हैं ये मोस्टली लोग इनको लेबर कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। अब लेबर कैटेगरी के अंदर इन कैटेगरीज को कंसीडर कर लिया आपने, लेकिन ये बड़ी परफेक्ट फील्ड्स हैं और ये बहुत टेक्निकल किस्म की इनके वीज़ा प्रोफेशन है। आप अगर अमेरिका में वीज़ा अप्लाई कर लो, कनाडा में कर लो, ऑस्ट्रेलिया में कर लो, बड़े कंट्रीज में कहीं पे भी वीज़ा अप्लाई कर लो, शेफ, कुक, सैंडविच मेकर, इस तरह कुछ भी आप, इन बंदों के पास है हुनर। जब ये लोग अप्लाई करते हैं तो इनकी फाइल बहुत ज़्यादा कंसीडर की जाती है। इन लोगों को वीज़ा मिलने के बड़े अच्छे चांसेस होते हैं इन लोगों के। तो आप चाहे लो प्रोफाइल हो, हाई प्रोफाइल ऑब्वियस बात है, अकाउंटेंट, मैनेजर, उसके बाद पार्टनर, इन्वेस्टर, सेल्स, कोई भी है, अच्छी प्रोफाइल है। लो प्रोफाइल मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब सम टाइम क्या होता है, कंपनी के पास कोटा नहीं होता, आप वीज़ा अप्लाई कर देते हो, उसी वक्त आपका ऑर्डिनरी लेबर लगा होता है, लेकिन आपका जो डेजिग्नेशन कंपनी के अंदर होती है वो अच्छी होती है। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप लेबर कैटेगरी में कंसीडर हो गए और आपको वीज़ा मिलेगा। आप एक पेपर लिखो, उसमें लिखो मेरी प्रोफाइल ये है कंपनी के अंदर, लेकिन कोटा नहीं था कंपनी के पास, तो उन्होंने हमें ऑर्डिनरी लेबर या कोई भी वीज़ा लगा दिया, तो ये भी कंसीडर होती है, आप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स बताता चलूँ क्या होते हैं नॉर्मल, पासपोर्ट कॉपी, वीज़ा कॉपी, एमिरेट्स आईडी कॉपी और पिक्चर, ये 4 मेन डॉक्यूमेंट होते हैं। इन पे आपने वीज़ा अप्लाई करना है, मोर देन 6 मंथ आपका पासपोर्ट वैलिड हो, तो दोस्तों आपको वीज़ा डेफिनेटली मिल जाएगा। गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, नेटो पे ख्याल रखिए अपना, देखिए, अल्लाह हाफिज़।